उत्तराखंड राज्य सरकार ने गन्ना किसानों के लिए बड़ा तोहफा देते हुए पेराई सत्र 2025-26 के राज्य परामर्शित मूल्य यानी एसएपी में भारी बढ़ोतरी की है। अब अगेती प्रजाति का गन्ना 405 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य प्रजाति का गन्ना 395 रुपए प्रति क्विंटल मिलेगा, जो पिछले साल 2024-25 के से 30 रुपए प्रति क्विंटल ज्यादा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इसे किसानों की आय दोगुनी करने की दिशा में एक ऐतिहासिक कदम बताया। साथ ही सीएम ने अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए कि क्रय केंद्रों पर किसानों को कोई परेशानी न हो और फसल का पूरा भुगतान बिना देरी के समय पर हो। किसानों का हित है या किसानों का उत्थान है, किसानों की आय दुगनी करनी है। हमारे प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लगातार प्राथमिकता से उस काम को किया है और राज्य के अंदर हमने हमेशा पिछले 4 सालों में गन्ने के मूल्य को हमेशा बढ़ा के दिया है। इस बार भी हमने गन्ने का मूल्य यहाँ पर जो किसानों की अपेक्षा थी, जो उन्होंने हमसे कहा था, उसी के अनुरूप गन्ने का मूल्य कर दिया गया है, जिससे कि गन्ना की उत्पादन और बढ़े और हमारे गन्ना किसान निश्चित रूप से उनका एक प्रोत्साहन भी हो और जो पिछले दिनों में गन्ने की फसल के उत्पादन में न्यूनता आ रही है, वो न्यूनता एक विस्तार रूप ले। गंगोत्री नेशनल पार्क के चारों गेट शीतकाल के लिए बंद कर दिए गए हैं। अब पार्क अगले साल 1 अप्रैल 2026 को खुलेगा। आपको बता दें, इस सीजन में लगभग 29,162 पर्यटकों ने पार्क की सैर की और पार्क प्रशासन ने इस सीजन लगभग 81 लाख रुपए का राजस्व कमाया, जो पिछले साल के 61 लाख से काफी ज्यादा है। जबकि थराली आपदा के बावजूद भी इस साल कमाई बढ़ी है। आपको बता दें कि गंगोत्री नेशनल पार्क देश का सबसे तीसरा बड़ा पार्क है। ये 1553 वर्ग किलोमीटर और 7000 मीटर से अधिक ऊंचाई तक में फैला हुआ है। पार्क में हिम तेंदुए, अर्गली भेड़, भालू व लाल लोमड़ी जैसे कई दुर्लभ जीवों का घर है। विभिन्न प्रकार के पक्षियों और कई वन्य जीव पाए जाते हैं। यहाँ पर्यटक यहाँ आसानी से उच्च हिमालय क्षेत्र में पाए जाने वाले कई जीवों का दीदार करते हैं। यही वजह है कि पार्क क्षेत्र में हर साल हजारों की संख्या में पर्यटक घूमने आते हैं। आज 30 नवंबर को गंगोत्री राष्ट्रीय पार्क के द्वार जो है पर्यटकों के लिए बंद कर दिए गए हैं। इस बार जो है गंगोत्री नेशनल पार्क में लगभग 29,100 के करीब पर्यटक आए। इस बार जो है हमारे गौमुख ट्रैक पे करीब 10,500 से अधिक पर्यटक गए हैं और गड़तांगली को लगभग 13,500 पर्यटकों ने भ्रमण किया है और यही करीब 3,500 नेलोंग वैली को में गए हैं पर्यटक। और इस बार हमारा राजस्व लगभग जो है 81 लाख रुपए का राजस्व हमको प्राप्त हुआ है। और आज जो है क्योंकि शीतकाल अब आ गया है और आज जो है 30 नवंबर का दिन है, तो आज जो है हमारे पार्क के गेट पर्यटकों के लिए बंद हो रहे हैं और अब अगले साल जो है 1 अप्रैल से जो है पुनः पार्क के गेट जो है पर्यटकों के लिए खोले जाएंगे। उधम सिंह नगर के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष ईश्वरी प्रसाद गंगवार से मुलाकात के लिए पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा और कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा उनके फार्म हाउस पर पहुंचे, जहां उनका जोरदार स्वागत हुआ। मौके पर विजय बहुगुणा ने कहा कि सौरभ क्षेत्र में विकास के लिए अच्छे काम कर रहे हैं और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। उन्होंने साफ किया कि वे यहां 2027 के चुनाव के लिए नहीं, बल्कि ईश्वरी प्रसाद गंगवार और सुरेश गंगवार जैसे वरिष्ठ नेताओं और कार्यकर्ताओं का सम्मान करने के लिए आए हैं। सब एकजुट रहेंगे तो भाजपा और मजबूत होगी। वहीं इस मौके पर डॉक्टर सुरेश गंगवार ने धोखेबाजी पर निशाना साधते हुए कहा कि हमारे यहाँ सपेरों की बस्ती है, सारे सांप पकड़वा दिए गए हैं। हम विधानसभा चुनाव में भाजपा को जीत दिलाने के लिए तैयार हैं। चुनाव की दृष्टि से न भारतीय जनता पार्टी सोचती है, न भारतीय जनता पार्टी के नेता सोचते हैं। हमारा काम है जनता की सेवा करना, इलाके का विकास करना। और इस क्षेत्र से मैं ऋणी हूँ कि जब मुख्यमंत्री बन के यहाँ आया ला तो उन्होंने 38,000 वोटों से जीता करके एक रिकॉर्ड बनाया। आज सौरभ है, यहाँ काम कर रहे हैं। मैं अपनी यहाँ रुचि रखता हूँ। जितनी यहाँ की समस्याएं हैं उनको सुलझाने के लिए सक्षम है। आने वाले समय में आप देखेंगे गति और बढ़ेगी। और अभी हम 2027 के दृष्टिकोण से नहीं, अभी तो जो हमारे पार्टी के वरिष्ठ लोग हैं उनका सम्मान करना है।
जब वरिष्ठ के लोगों का सम्मान होगा तभी क्षेत्र में जो है पार्टी मजबूत होती है। ईश्वर गंगवार जी है, सुरेश है और साथी लोग हैं, सबका हम लोग को एक तय किया है पार्टी को यहाँ कैसे मजबूत करें, उधम सिंह में कैसे मजबूत करें, और मेरी जिम्मेदारी है कि प्रदेश में हमारी पार्टी कैसे मजबूत हो। जो हमने वादे किए थे चुनाव में वो सब वादे पूरे होंगे, जो मोदी जी वादा करते हैं वो पूरे होंगे, जनता साथ होगी। चमोली जिले के सबसे आखिरी रिहायशी गांव वहां के ग्रामीण जंगली जानवरों के लगातार हमले से परेशान होकर प्रशासन से गोली चलाने के लिए बंदूक लाइसेंस देने की मांग कर रहे हैं। रविवार को ग्राम प्रधान नंदुली देवी, व्यापार संघ के अध्यक्ष नंदा देवी जात के अध्यक्ष और सामाजिक कार्यकर्ता हीरा सिंह गढ़वाली आदि के नेतृत्व में पूरी पंचायत की बैठक की गई और जिलाधिकारी व मुख्य विकास अधिकारी को लाइसेंस देने की मांग का संयुक्त पत्र सौंपा गया। पत्र में लिखा गया कि जंगली जानवर फसलें पूरी तरह बर्बाद कर रहे हैं, लोगों पर हमले की आशंका बनी रहती है, बच्चे शिक्षक स्कूल जाने से डर रहे हैं और महिलाएं खेत या जंगल नहीं जा पा रही हैं। ग्रामीणों ने प्रशासन को 2 विकल्प दिए, या तो प्रशासन इन हिंसक जानवरों से गांव वालों को स्थायी निजात दिलाए या फिर इच्छुक गांव के पात्र लोगों को बंदूक का लाइसेंस जारी कर उनकी रक्षा का अधिकार दें। अब जिला प्रशासन इस मांग पर क्या कार्यवाही करता है, इस पर सबकी नजरें बनी हुई हैं। मैं ग्राम प्रधान नंदुली बिष्ट, तो मैं आश्वासन प्रशासन से सरकार से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि हमारे गांव में ना भालू और चोरों का बड़ा डर फैला है, बड़ा आतंक मचा रखा है। हमारे महिलाओं को जंगल जाते टाइम भालू का डर हो रहा है, हमारे बच्चों को स्कूल जाते टाइम भालू का डर हो रहा है, हमारे घर की अगल बगल वाली खेती भी भालू और चोरों ने नष्ट कर ली है, पूरी फसल पानी नष्ट कर ली है। और हमारे गाँव में ना ज्यादातर लोग अपनी खेती बाड़ी पर निर्भर रहते हैं और हम छोटे मोटे काश्तकार हैं, हमारी कमी खेती रहती है, पर जितनी भी है भालू और चोरों ने पूरी नष्ट कर ली है। तो मैं सरकार से शासन प्रशासन से यही रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस पर जल्द से जल्द कुछ उचित कदम उठाया जाए ताकि हमारी महिलाएं जंगल जा सके, हमारे बच्चे स्कूल जा सके, हमारी खेती बाड़ी बची रहे। उत्तराखंड वन विभाग के नए प्रमुख वन संरक्षक HOFF रंजन कुमार मिश्रा ने कार्यभार संभाल लिया है। उन्होंने सबसे बड़ी प्राथमिकता आम लोगों की जान बचाना और वन विभाग को जनता से जोड़ना बताया। साथ ही मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने के लिए अभियान को और तेज करने का उन्होंने वादा किया और सभी DFO को हर सप्ताह 1 दिन प्रभागीय वन अधिकारी दिवस मनाने के निर्देश दिए, जिसमें सीधे लोगों की शिकायतों पर सुनवाई कर तुरंत समाधान किया जाएगा। प्राथमिकता की अगर बात करूं तो सबसे पहले रहेगा कि हमारा उत्तराखंड के जो जल सामान्य हैं उनको वन विभाग की तरफ से क्या अपेक्षा है और क्या उनका मानना है जिसको हम समझ के उसको दूर कर सकते हैं। ये मेरा सबसे पहले रहेगा, क्योंकि फॉरेस्ट एक ऐसा सेक्टर है बिना पीपल कोऑपरेशन हो ही नहीं सकता और हम लोगों को और नज़दीक लाना चाहते हैं वन विभाग का, एक अच्छा शुरुआत करेंगे। तो मेरा मानना है कि प्रत्येक हमारे जो DFOs हैं, प्रभागीय वन अधिकारी, उन्होंने महीने में 1 दिन, मैं उसको तय करूँगा आज या कल तक, 1 दिन वो प्रभागीय दिवस मनाएंगे, जिसको फॉरेस्ट डिवीज़न डे कह सकते हैं या हिंदी में जैसे प्रभाग का दिवस। उसी दिन सारे रेंज अफसर भी अपना अपना रेंज में करेंगे और इसके लिए प्रचार प्रसार भी किया जाएगा कि जिसको जो भी वन विभाग से अपेक्षा है, शिकायत है, तो हमको एक बहुत अच्छा फीडबैक मिल जाएगा कुछ महीने में और उसी को ही हमारा परिपाटी में हमने इसको सम्मिलित करना चाहेंगे कि हमने लोगों को भलाई के लिए वन विभाग का कार्यप्रणाली को कैसे हमने और अच्छा बना दिया। जैसे आप सब जानते हैं कि अभी हमारा सामने फायर सीजन खड़े हैं। उत्तराखंड में एक अच्छा परिपाटी हुआ कि हमने पूरी साल फायर सीजन मानते हैं, ना कि 15 फरवरी। उसके लिए तैयारी अभी भी सतत रूप से चल रहा है, लेकिन इंटेंसिवली शुरू हो जाएगा इमीडिएटली। तो उसमें हमने लोगों का हेल्प चाहिए, कोऑपरेशन चाहिए, आशीर्वाद चाहिए। क्योंकि मैं थोड़ा सा इतना बताना चाहूँगा कि हमारा उत्तराखंड को तो हम देवभूमि के रूप में जानते हैं, परम अहिंसावादी लोग यहाँ पे हैं। जानवर को हमने जितना दूरी में रखे उसका निजता को हनन हमने ना करें तो वो भी रहेगा और हम भी, क्योंकि उसी को देखने, क्योंकि जानवर है, क्योंकि जंगल है, ज़मीन है, पानी है, ग्रासलैंड है इत्यादि। इसीलिए पूरी हमारे जो टूरिस्ट आते हैं ना, अबाउट 80-85% फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को देखने के लिए आते हैं।
जैसे अभी हमारा होम स्टे भी काफ़ी बढ़ गया है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमेशा कहते हैं इकोलॉजी एवं इकोसिस्टम तो एक साथ चलना चाहिए। दैट मीन्स लोगों का रोजगार प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में भी है। तो अगर हमने इसको सभी को ले, जैसे फायर सीजन में अगर चारों तरफ से धुआं दिखा, आग दिखा, तो फिर हमारे यहाँ जो टूरिस्ट आते हैं ना, उन्होंने गलत अवधारणा बनाते हैं और हो सकता है भविष्य में हमारा टूरिज्म के ऊपर कोई नकारात्मक प्रभाव पड़े। तो इसलिए मैं कहूँगा कि आप, क्योंकि फायर सीजन के टाइम पे ही हमारा बुरांस का फूल आते हैं, अभी आना शुरू हो जाएगा। तो उसका जो सुंदरता है तो उसी को बजाय रखने के लिए और अपना लाइवलीहुड को भी देखने के लिए मैं ये कोशिश करूँगा कि लोगों का हेल्प वन विभाग को मिले एवं वन विभाग को जो करना है वो आगे बढ़ के